मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 19 हार की जीत इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। हार की जीत श्री सुदर्शन द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने बाबा भारती के चरित्र का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। डाकू खड़क सिंह ने छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह से यह कहना कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। उसके यानी कि खड़क सिंह के द्वारा हृदय को झकझोर देता है। यानी कि बाबा भारती जो भी कहते हैं उस की कही बातों को सुनकर खड़क सिंह का हृदय जो है बाबा भारती के द्वारा कहे गए वाक्यों से उनका हृदय जो है झकझोर जाता है। बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। सुदर्शन जी की यह कहानी मील का पत्थर बनी हुई है। तो यह पाठ जो है हार की जीत लेखक सुदर्शन जी द्वारा रचित है। पाठ में हम पढ़ रहे थे कि बाबा भारती का प्रेम जो था, जिस प्रकार से माता पिता का प्रेम अपने संतान के प्रति होता है, वैसे ही बाबा भारती का प्रेम जो था अपने घोड़े के प्रति था। छल कपट के द्वारा जो है डाकू खड़क सिंह जो है बाबा भारती के घोड़े उसका जिसका नाम था सुल्तान, उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। तो वह वेश बदल के बाबा भारती के पास में आते हैं और घोड़े की प्रशंसा तो वो सुन ही चुके थे। वो घोड़े को देखने का आग्रह करते हैं, घोड़े को देखते हैं, उसको फिर उसकी चाल को देखना चाहते हैं। फिर वो सारी चीज़ें देख करके वह बाबा भारती के पास में बोल कर जाता है कि इस घोड़े को मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते। फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है, वह इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि कोई आता ही नहीं है। तो यहाँ तक हम पढ़े थे, आज हम आगे का पढ़ेंगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े के खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो भी वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। कौन बोल रहा है? डाकू खड़क सिंह जो है वह बाबा भारती से कह रहा है कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसके बाद में बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब जब वो उनको तो डर सता ही रहा था कि उनके घोड़े को कोई ले ना जाए, क्योंकि वह अपने घोड़े को पिता जिस प्रकार से अपने संतान से प्रेम करता है उसी भांति वह अपने घोड़े से प्रेम करते थे। तो उनको यह भय था कि कहीं घोड़े को वह आकर के ना ले जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया और उसे मिथ्या यानी कि झूठ लगने लगी उसकी बातें और वह उस बात को भूल जाता है। एक दिन क्या होता है, संध्या का समय था। बाबा भारती जो है सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बाबा भारती को कोई पुकारता है। पुकारते हुए क्या कहता है, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। उस समय बाबा भारती जो थे सुल्तान की पीठ पर सवार होकर यानी कि घोड़े पर बैठ करके वह घूम रहे थे। आवाज़ को सुन कर के फिर क्या होता है, आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अब कौन पूछ रहा है? बाबा भारती जो हैं एक कंगले की आवाज़ सुनते हैं, उसी से ही उसी वृक्ष की छाया में पड़ा देखते हैं जो कराहते रहता है दर्द से।
तो उसी के पास जा कर के ऐसा पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। रामवाला यानी कि एक गांव का नाम है, यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अब उसके बाद में उससे प्रार्थना करता है कि मतलब मेरे पैर जो हैं मतलब घायल हूँ और थका हुआ भी है ना, दर्द से कराह रहा है। तो उसकी दशा देख कर के बाबा भारती को दया आ जाती है और दया आ जाती है और बाबा भारती जो है उसकी बात को सुनते हैं। और जो डाकू था वो तो अच्छी तरीके से जानता था कि बाबा भारती का स्वभाव कैसा है, इसलिए वह अपनी पीड़ा के बारे में उसे बताता है कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, दुखिया हूँ, तो मुझे अपने साथ, मैं इतनी दूर गांव नहीं जा सकता, 3 मील दूर है, उतनी दूर मैं नहीं चल सकता, इसलिए आप मुझे अपने घोड़े में चढ़ा लीजिए। ऐसे उससे प्रार्थना करने लगता है। यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार है। चित्र से आप देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। साधु के वेश में कोई नीचे खड़ा है और घोड़े पर सवार कोई व्यक्ति है। यहाँ इस चित्र से देख कर के ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले तो जो व्यक्ति था, जो पेड़ की छांव में बैठा हुआ रहता है, दर्द से कराहते रहता है और कराहते हुए बाबा को आवाज़ देता है कि मैं दुखिया हूँ, मुझे अपने घोड़े पर बैठा लीजिए, मुझे रामवाला जाना है और रामवाला जो है 3 मील दूर है, मैं उतनी दूर नहीं चल सकता हूँ, तो अपने घोड़े में बैठाने का कष्ट कीजिए। उनसे अनुरोध करते रहता है। लेकिन यहाँ पर चित्र से हमको देख के सारी बातें स्पष्ट हो जा रही हैं कि वो घोड़े में बैठ गया है और बाबा भारती जो है नीचे खड़े हैं। तो आगे पढ़ के और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती जो हैं उस दुखिया से पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है। फिर वह कहता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब एक वैद्य का नाम है दुर्गा दत्त वैद्य और अपने आप को उसका सौतेला भाई बताता है। अब इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये जो वाक्य आ रहे हैं, इन वाक्यों को कौन किससे कह रहा है। जैसे वहाँ तुम्हारा कौन है, यह वाक्य जो है बाबा भारती के द्वारा कहे जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? डाकू से, डाकू खड़क सिंह से। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य यहाँ आ रहा है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। यहाँ पर डाकू खड़क सिंह के द्वारा बाबा भारती से कहा जा रहा है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती, अब चित्र में तो आप देखे ही हो कि बाबा भारती नीचे खड़े थे और डाकू खड़क सिंह जो घोड़े पर सवार हो चुका था। हुआ क्या था कि घायल था इसलिए बाबा भारती घोड़े से उतर करके उस अपाहिज को बैठा देते हैं और उसकी लगाम पकड़कर चलने लगते हैं। लेकिन होता क्या है देखिए, सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। लगाम जो है हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। अब यहाँ पर देखो, वह घोड़े पर वह अपाहिज बैठा था, तो अपाहिज सोच करके वह जो मतलब साधु जो था है ना, वो उसे घोड़े को पकड़ करके ले जा रहा था। अपाहिज है तो कहाँ से चला पाएगा करके। लेकिन होता क्या है कि वो तो डाकू था और डाकू था इसलिए उसने क्या किया, घोड़े की लगाम को कस के पकड़ा और उसे खींच लिया। बाबा भारती के हाथ से वह उसे झटका लगता है, उसे आश्चर्य होता है और देखता है तो अपाहिज जो है तन करके घोड़े पर सवार रहता है और घोड़े को दौड़ाए ले जाता है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब उसे ठहरने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब इसे भी याद रखिए, जरा ठहर जाओ। यह वाक्य जो है बाबा भारती के द्वारा है ना, किसे कहा जा रहा है? डाकू खड़क सिंह को। उसके बाद खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर
प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। अब उसके बाद में वो रुक तो जाता है और रुकते हुए घोड़े पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाबा जी से कहता है कि मैं ये घोड़ा अब आपको नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है देखिए, मना कर देता है घोड़े को देने से, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर एक ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके आगे बाबा भारती जो है खड़क सिंह से क्या प्रार्थना करते हैं उसे पढ़ेंगे।